ओके, So सो I am द good लेटेस्ट with it. Any suggestion apart from remedies for me? Any book or anything that you want to add up? Just to like just before ending, I want to say, sir, your predictions are very much accurate, and I'm very much satisfied. So I'm so grateful and thankful for this consultation. थैंक यू सो मच सर। आप मेरी साइड से एक सजेशन आपको ये रहेगा, आपको ना पॉलिटिक्स वाले वेब सीरीज देखनी। ओके सर, मैं हाउस ऑफ डेक्स देख रहा हूँ अभी। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, इनको ज्यादा से ज्यादा देखते रहिए, राहु कंट्रोल में रहेगा। सो ऑल द बेस्ट सर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। ओके, थैंक यू। ठीक है, बेसिकली कंसल्टेशन को बुक करते टाइम कंसर्न में आपने करियर डेप्थ, पैनिक अटैक्स एंड स्लीप डिस्टर्बेंस, रिलेशनशिप एंड मैरिज लिखा है, राइट? जी सर। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा सारी चीजें कवर करूंगा। आप मुझे ये बताइए कि अभी मई के बाद से, लास्ट ईयर मई के बाद से आपको कंटिन्यूअसली कुछ करियर प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेस चेंज कर लेना, कुछ नए इनिशिएट लेना है, कुछ लर्न कर लेना, इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, थिंकिंग हो रही है? जी सर। ठीक है, ओके। सिमिलरली मुझे ये बताइए कि आपकी मदर की फैमिली में जो मदर्स के सिबलिंग होते हैं, जैसे आपकी जो मौसी हैं, मामा है, इनमें से किसी व्यक्ति का मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहा हो या फिर इनके बच्चों का मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहा हो? जी सर, मेरे मामा जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली मदर को, आपकी मदर को कोई हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे ओवर थिंकिंग, एंजाइटी का इशू, या फिर स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उनको परेशान किया हो? जी सर। ठीक है। स्टमक में हर्निया है उनके अभी, एक ऑपरेशन हुआ था उसके बाद। और हम्म, और एंजाइटी है उनको थोड़ा, ओवर थिंकिंग है। ठीक है। अच्छा, खुद आपको कोई प्राइवेट ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी से रिलेटेड या डाइजेशन का इशू आपको खुद को परेशान करता है? नॉट एग्जैक्टली बट थोड़ा बहुत। ओके, ठीक है, ओके। अभी हम क्या करेंगे, वन बाय वन आपके सारे कंसर्न्स को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम करियर को कवर कर लेते हैं, बिकॉज अगर आपका करियर सेट है तो मुझे लगता है कि बाकी सारी चीजें मेंस लाइफ में हैंडल कर लेते हैं, राइट? जी सर। देखो अभी क्या है कि सूर्य की महादशा चल रही है, दशांश चार्ट में सूर्य 12th हाउस में बैठा है विद एक्सॉल्टेड मार्स। मार्स यहाँ पे थर्ड लॉर्ड है, और लगन का जो मालिक है वो बन रहा है शनि। मैं दशांश चार्ट की बात कर रहा हूँ, राशि चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मून जी सर। राशि चार्ट में 10th लॉर्ड है और सेक्रेटेरिएट साइन में चला गया है थर्ड हाउस में, एंड दशांश चार्ट में सैटर्न लगन का मालिक है वीनस मरकरी के साथ इन द साइन ऑफ टॉरस। तो आपका जो करियर प्रोफेशन है वो किसी तरीके से आइदर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फिनेंस से रिलेटेड, या फिर फिनटेक इंडस्ट्री से रिलेटेड रहना चाहिए। इसके ऊपर अगर आप इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हो तो आप प्रोडक्ट सेलिंग में जा सकते हो, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कंटिन्यूअसली हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे, जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन हो गया, या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स में जा सकते हो जो होम इंटीरियर, घर को सुंदर बनाने में, घर को सजाने में, या घर के कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हो। जी सर। ठीक है, अभी मुझे बताइए कि जो पोर्टफोलियो ट्रेड मैंने आपको दिए हैं, क्या आपको इनमें से किसी चीज में इंटरेस्ट है, या फिर आपका स्टडी इनमें से किसी भी चीज से रिलेट करता है? मेरे को इन दोनों में बहुत इंटरेस्ट है, पर मैंने इस पर कभी ध्यान दिया नहीं। एक तो आयुर्वेदिक या ऐसी मेडिसिन जो ह्यूमन बॉडी को हील करे, और ऐसे प्रोडक्ट्स जो घर को एलिवेट करे। अच्छा, मतलब तो ये मेरे कोर कोर इंटरेस्ट में है, बट मैंने प्रोफेशनली कभी इन पे ध्यान नहीं दिया। देखो अभी का जो टाइम चल रहा है ना, 2029 नवंबर तक का, ये टाइम ना करियर प्रोफेशन में इंडिपेंडेंट कुछ ना कुछ इनिशिएट करना स्टार्ट करने का टाइम है, क्योंकि सूर्य 12वें घर में है ना। 12वां घर जी क्या है कि इंडिपेंडेंट बिजनेस है। 12वां घर आपको आपको आइदर फ्रीलैंसिंग कराता है या फिर इंडिपेंडेंट कुछ स्टार्ट करवाता है। अब अगर आपने इनमें इंटरेस्ट नहीं लिया तो मैं आपको ये बोलूंगा कि इनसे रिलेटेड कोई स्किल, कोई ऐसा लर्निंग आपको कर लेना चाहिए जिसकी मदद से आप इंडिपेंडेंट कुछ स्टार्ट कर सको, इंडिपेंडेंट कुछ ना कुछ शुरू करना है, क्योंकि ये जो टाइम है इसमें एग्जॉल्टेड सूर्य मिला है आपको 7th हाउस में। 7th हाउस और 12th हाउस, इट्स ऑल अबाउट बिजनेसेस, इट्स ऑल अबाउट इंडिपेंडेंट वर्क, राइट? तो इस ड्यूरेशन में, इस महादशा में आपको इंडिपेंडेंट बिजनेस, आइदर मेडिसिन से रिलेटेड, आइदर जो कंस्ट्रक्शन या फिर होम इंटीरियर से रिलेटेड बोला गया है, उन्हीं में आपको ध्यान देना चाहिए। सर, मैंने अभी अपनी क्वेश्चन लिस्ट में भी लिखा था कि बिजनेस रिगार्डिंग मेडिसिन और टीचिंग हीलिंग को योगा और समथिंग लाइक दैट, तो ये मेरा वन ऑफ द क्वेश्चन था।
बट अच्छा, मेरे को या मिला नहीं है सर, मेरे को सिर्फ नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं, मैंने लाइक अभी लिखा हुआ है, मैंने नोटबुक पढ़ी है, मैंने आज क्वेश्चंस लिखे हैं कुछ अच्छा। 15-20। तो मेरा ये था कि इनमें मैं जा सकता हूँ क्या, ऐसा तो अभी मेरे को क्लिक हुआ सर। हाँ ठीक है, यू कैन गो अहेड फॉर दिस थिंग, क्योंकि ये चीज तो मेरे को चार्ट में ओपनली दिखाई दे रही है कि यार आपका ना पब्लिक मासेस से रिलेटेड बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कर्व है। जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करोगे तब तक लाइफ में एक अपलिफ्टमेंट आपको नहीं मिलेगी। देखो अभी इसका रीजन ये कि लगन लॉर्ड 6 हाउस में मिला है इन द साइन ऑफ पाइसेस, एक्सॉल्टेड और डेबिलिटेड साथ में मिला है। तो पहले वो डेबिलेशन के रिजल्ट देगा क्योंकि वो हाउस वाइज डेबिलिटेड है, और फिर वो बाद में एक्सॉल्टेड के रिजल्ट देगा क्योंकि वो राशि वाइज एक्सॉल्टेड है। तो पहले क्या करेगा, आपको करियर, प्रोफेशन, बिजनेस बेस लेवल से स्टार्ट करवाएगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रो करवाएगा, और फिर एग्जॉल्टेड होने के रिजल्ट देगा। ओके सर। ठीक है। तो आपको इन्हीं से रिलेटेड कोई ना कोई इनिशिएटिव ले लेना चाहिए, कोई ना कोई स्किल लर्न कर लेना चाहिए, जिससे आप आने वाले टाइम में सूर्य की महादशा, जिसमें अभी करंटली जुपिटर का अंतर चल रहा है, जैसे ही सूर्य के अंदर शनि का अंतर आ जाएगा, ये इंडिपेंडेंट बिजनेस के लिए बेस्ट दशा होगी, क्योंकि शनि दशांश के लगन का मालिक है। ओके। करियर प्रोफेशन से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन जो आपको लगता हो कि ये पूछना चाहिए, या फिर ये चीज छूट गई है? फॉरेन लैंड और होमलैंड। होमलैंड सर। ओके। और ऑनलाइन बिजनेस और ऑफलाइन बिजनेस। स्टार्टिंग फ्रॉम ऑफलाइन, देन गो ऑनलाइन। ओके। नॉट, आई कांट स्टार्ट विद ऑन ऑफ ऑनलाइन क्या। यू कैन स्टार्ट, बट एक फिजिकल स्टोर भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक फिजिकल स्टोर नहीं होगा तब तक बिजनेस सक्सेस नहीं होगा। ओके, सो आई कांट वर्क ऑन ट्रेडिंग, मतलब कंप्लीट ट्रेडिंग नहीं कर सकते, मुझे कुछ इन्वेंट्री या ऐसा कुछ रखना पड़ेगा एग्जैक्टली exactly, प्रेजेंस। हाँ। एग्जैक्टली exactly. वेयर हाउस टाइप कुछ तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल ही चाहिए ना कोई चीज। ओके। ओके। और पार्टनरशिप और सर सेल्फ लाइक ओन बिजनेस। शादी के बाद अपने पार्टनर को ऐड कर लीजिएगा, एक्सटर्नल पार्टनर कोई नहीं चाहिए। ओके। फादर को ऐड कर सकता हूँ। हाँ वो तो फैमिली हो गई। एक्सटर्नल पार्टनर इन द सेंस कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई बाहर का व्यक्ति, उससे पार्टनर्शिप नहीं करनी है। राहु 11 बैठा है ना, वो भी लियो हम्म। साइन में, लॉस देके हम्म। जाएगा। ओके। व्हाट वन हैबिट आई कैन डू to improve my like uh, financial stuff, sir? ओके। सो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे फोकस करना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में फिलोसफिकल किसी व्यक्ति को फॉलो करना है, और लगातार भगवान शिव की आराधना करनी है। ओके सर। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि गंगा स्नान किया जा सके, आप जितना ज्यादा गंगा स्नान करेंगे ना, उतना ज्यादा आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे। ओके सर। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन जो करियर प्रोफेशन से रिलेटेड हो, आप पूछना चाहते हो? मैं सोच रहा था सर कि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ और उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, और थोड़ा स्ट्रेस भी है, काफ़ी चेंजेस हुए हैं इन लास्ट 2 इयर्स मेरी प्रोफेशन में। और अभी मेरा ये था कि आई विल परस्यू समथिंग। एक फिनटेक की डिग्री है सीसा करके, वो हम्म। कंप्लीट करके मैं बाहर मूव होने का सोच रहा था। तो हम्म। विल दैट मेक सेंस, और ये मुझे इतना अच्छा, इस पे ज़्यादा उसका मैं, फोकस। हाँ उसका मैं आंसर इस तरीके से करूंगा कि अगर आप जॉब करना चाहते हो तब तो आप फॉरेन लैंड को परस्यू करो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको यहीं पे करना है। और दोनों में से ज़्यादा फेवरेबल क्या रहेगा सर? बिजनेस अच्छा रहेगा। ओके। और ये लाइफ लॉन्ग रहेगा ज़्यादा लाइफ अच्छा लॉन्ग। या? लाइफ लॉन्ग। ओके सर। और इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए मैं कुछ प्रैक्टिसेस कर सकता हूँ जिससे थोड़ा एक्सल्टेशन आ जाए इस चीज़ के अंदर? बिल्कुल आएगा सर, उसके लिए मैं लास्ट में आपको कुछ रेमेडीज दे दूंगा, उनको करना है। ओके। ओके। ठीक है। अभी करियर से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो? मैं ये सोच रहा हूँ सर कि मतलब मेरी एक थॉट प्रोसेस रहती है, मैं बड़ा एंशियस हो रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से, तो ये स्टेबल रहेगा सर, मतलब मैं ठीक ठाक कर लूंगा ऐसा? क्योंकि अंदर से अच्छा मुझे चार्ट है, बहुत देखो सीरियसली टू बी कन्विक्शन वेरी है। ऑनेस्ट, इट इज अ गुड चार्ट, बट डिपेंड्स ऑन कंडीशन कि आप किस लेवल पे जाके मेहनत करने को तैयार हो, क्योंकि शनि एग्जॉल्टेड मिला है ना हाउस वाइज, तो बिना मेहनत के वो कुछ भी नहीं देगा।
ओके। ठीक है। तो अगर सिर्फ विचारों में आप मेहनत रखोगे तो आप सक्सेस शायद उस लेवल पे ना हो पाओ जितनी आपको एक्सपेक्टेशंस हैं। बट अगर फिजिकल हार्ड वर्क पे उतर जाते हो, ग्राउंड लेवल पे उतर जाते हो, तब मैं ये बोलूंगा कि हाँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार्ट अच्छा है। तब आपको ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देगा। ओके सर। ओके बट ये लाइक मतलब सर्टेनिटी रहेगी थोड़ी, ऐसा मैं मतलब मैं कैसे क्लियर करूं एज एक मुझे वैसे तो आई एम वेरी मच सेल्फ कॉन्फिडेंट, बट वंस इन अ ब्लू मून आई डाउट माई सेल्फ। सो मुझे उसके लिए मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा अच्छा, बहुत सिंपल है सर। आपको ना मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है। मेटाबॉलिज्म आप बैलेंस कर लो अपना, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि अभी जो दशा चल रही है सूर्य के अंदर जुपिटर की, 2025 नवंबर से 2026 सितंबर तक, इस ड्यूरेशन में इस तरीके के थॉट्स कंटिन्यूअसली आना नॉर्मल है। इस दशा के बाद ये थॉट्स ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, इस दशा में ये नेगेटिव थॉट्स ना आए, इसके लिए आपको अपने स्टमक के एरिया को सैंडलवुड ऑयल से मसाज करना है, और कोशिश करनी है अपने नेवल पार्ट को ज्यादा से ज्यादा, जो नेवल की योग में क्रियाएं दी गई हैं उनको परफॉर्म करें। हूँ। सर ये पॉइंट और आपने सही बोला, नेवल का थोड़ा इशू रहता है, और अभी मेरा पिछले 2-3 महीने से वजन कट रहा है 3-4 किलो हर महीने। तो हम्म। तो ये मे बी स्टमक की वजह से ही है सर। तो ठीक है, सैंडलवुड ऑयल में लिख लेते सैंडलवुड ऑयल से मसाज कर लीजिए, मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करके रखना है। हैं। जी सर। ठीक है। मेटाबॉलिज्म लो होगा तो आपका वेट गेन करेगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वेट लॉस करेगा। तो बैलेंस करके रखेंगे तो वेट, एक्चुअल में तो बैलेंस करना है आपके वेट को, उसके लिए मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। ओके सर। ठीक है। और बताइए, इसके अलावा कुछ और पूछना चाहते हो करियर प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं सर, अभी तक तो मुझे ठीक लग रहा है, जो आपने बताया वो ऑन पॉइंट जा रहा है, तो हाँ। ठीक है। अभी हम चलते हैं आपके डेप्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम आपने लिखी हुई है। देखिए, अगर कोई स्पेसिफिक डेप्ट आपने ऑलरेडी ले लिया है या फिर लेने की सोच रहे हैं, अगर सोच रहे हैं तो इस दशा में अवॉइड करना है, नहीं लेना है 2026 सितंबर तक। ना घर के लिए ना व्हीकल के लिए। ठीक है। ऑलरेडी अगर चल रहा है और अगर डेप्ट 30 लाख से ऊपर का है, तब तो वो 2028 नवंबर तक सॉल्व होगा जाके, अदरवाइज वो मरकरी की दशा में सॉल्व हो जाएगा। और मेरा टारगेट ये था सर कि ये थोड़ा अनरियलिस्टिक लगेगा आपको, बट इन 2026 मैंने अपने कुछ गोल्स बनाए हैं, जिसके हम्म। अंदर मुझे डेट की सारा क्लियर करना है। और हम्म। देर आर फ्यू अदर थिंग्स जो मुझे चाहिए थी। तो मैं मतलब थोड़ा आपको अनरियलिस्टिक लग सकता है, बट वो मेरे इस साल के गोल्स में है सर। तो आई एम तो ठीक है, पॉसिबिलिटी बहुत है अच्छी सर, बात। मतलब पॉसिबिलिटी है क्या सर इस साल होने का ऐसा? अच्छा, मुझे बस ये बता दीजिए डेप्ट कितना है। इंक्लूडिंग होम लोन हम्म। एंड अराउंड 30 होगा। मैंने 30 लाख से ही आपको बोला है। जी। ठीक है। अभी क्या है कि कुछ रेमेडीज दूंगा जिनसे हेल्प होगा कि आप इस साल के एंड तक उसको उतार पाए। बट फिर भी जो टाइम दिया है उसको एक बार कंसिडर कर लीजिएगा, और लोन उतारने के चक्कर में बैंक के साथ ना डॉक्यूमेंटेशन में कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करवाना, डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम आ सकता है अदरवाइज। ठीक है। ओके। ठीक है, और बताइए डेप्ट से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन? डेट से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन नहीं है सर, बस यही है। ठीक है। अभी आपके, मैंने करियर कर दिया, डेप्थ कर दिया, पैनिक अटैक्स, स्लीप डिस्टरबेंस। ठीक है, अभी स्लीप डिस्टरबेंस और पैनिक अटैक्स पे चलते हैं। स्लीप डिस्टरबेंस इसलिए है क्योंकि 12वें घर में वर्गो का साइन है और आपके ऊपर डेप्थ है। डेप्थ क्लियर हो जाएगा, स्लीप डिस्टरबेंस ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। जो मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम बताया वो भी आपको स्लीप में हेल्प करेगा। सिमिलर तरीके से आपको आपका जो बेडरूम है उसके अंदर अगर मल्टीपल थिंग्स हैं, लाइक बुक्स पढ़ी हैं, गैजेट्स पड़े हैं, बेडशीट आप बहुत मल्टीपल कलर्स वाली यूज कर रहे हो, तो उसको अवॉइड करना है। बहुत प्लेन, साफ सुथरी बेडशीट यूज करनी है। बेडरूम को जितना हो सके उतना क्लीन रखना है। सिमिलरली रात को सोने से पहले अपने लेग्स का मसाज आपको नमक के पानी से करना है। जो थोड़ा गर्म पानी हो
वो वाले नमक के पानी का यूज करिएगा। उससे स्लीप का जो डिस्टरबेंस है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। और रही बात पैनिक अटैक की, क्योंकि मून केमोद्रू में मिला है आपको, इसलिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे ही आप मेटाबॉलिज्म को सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ आपको हम्म शंख का भस्म कर्ड के साथ 1 से 2 ग्राम मात्रा में शुक्रवार के दिन कंज्यूम करना है, उससे भी पैनिक अटैक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये जो शंख का भस्म है ये आपको पतंजलि स्टोर या वैद्यनाथ के स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। आप चाहो तो अमेजोन के थ्रू भी इसे ऑर्डर कर सकते हो। ओके सर। होगी मीटिंग। मेरा ये कंसर्न और था सर कि जी। ये लाइफ गोल है मेरा, और हम्म। मैं चाहता हूँ कि इसको मेजोरिटी ऑफ द चीज़ें मैं इस साल कर दूँ। एक हम्म। मेरा टारगेट है सर फाइनेंशियली $1 मिलियन कमाने का, हम्म। मतलब 9 से 10 करोड़। तो हम्म। उसके लिए मैं क्या क्या स्टेप्स ले सकता हूँ जिससे मैं उस गोल के पास जाऊँ सर, मतलब। देखो, मैं बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अच्छा चार्ट में चांसेस नहीं है। चार्ट में ठीक ठाक कॉम्बिनेशन है, यू कैन अर्न, बट इतनी जल्दी ये वाला गोल कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें लगेगा टाइम, और इसके लिए आपको करना पड़ेगा बिजनेस। हो गया, नॉट विद इन 1 और 2 ईयर, क्या सर? इन 1 और 2 ईयर, नेक्स्ट 1 और 2 ईयर, टू नहीं, ईयर इट्स नॉट इतना जल्दी पॉसिबल। नहीं होगा। नहीं। Even if I do, sir, a lot of work like आप 14 hours a day. हाँ, नहीं नहीं सर, बात वर्क की है ही नहीं, बात तो यहाँ पे दशा की है कि दशा जब चाहती है तभी होगा। और सूर्य में जब केतु का पीरियड आएगा, एक्चुअल जो पोटेंशियल है, एक्चुअल जो अर्निंग है वो वहां से अनलॉक होगी 2028 जनवरी से 2029 नवंबर के बीच में। तो यहाँ पे आपका ये गोल सक्सेस हो सकता है। उससे पहले आपको उस पर्टिकुलर टाइम तक पहुंचने के लिए और उस पर्टिकुलर टाइम पे चीजों को यूज करके अर्निंग के लिए बेस क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब जो जुपिटर सैटर्न मरकरी का पीरियड मिलेगा, ये बेस क्रिएट करने के लिए दिया गया है। उसी बेस पे चल के केतु और वीनस की दशा में आपका जो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस वाला गोल है उसको आप अचीव करोगे। Okay, sir. So, okay. बट फिर भी मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर कि एंड बाय एनी चांस, बाय हुक और क्रुक और बाय पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, आई नो कि दशा इज वेरी सुप्रीम, बट फिर भी आई कैन डू n number of practices whatever required, can I expedite this like यस, achievement? यस, इट इज पॉसिबल, बट कोई भी बिजनेस एक दिन में तो करोड़पति नहीं बनाएगा। जी सर। है ना? और बिना बिजनेस के तो ये गोल अचीव करना जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज इम्पॉसिबल। राइट? यस सर, तो यस बिजनेस सर। को फर्म करने में और उसको स्टेबल करने में 1 से 2 साल का टाइम लगता है। जी सर। ये तो प्रैक्टिकल चीज है, इसमें तो ज्योतिष भी नहीं है। जी सर। है ना? तो इसी टाइम पे जाके हो पाएगा। वो भी तब जब आप कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क से अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करोगे। ओके सर, ठीक है सर। और इसका कुछ पार्ट तो हो सकता है चाहिए, बट पूरा होते होते मुझे लाइक थोड़ा टाइम लगेगा, राइट? बिल्कुल लगेगा, लेकिन आप कर लोगे। ओवरऑल अगर अब मैं बोलूँ तो। ओके सर। ठीक है। डेप्थ से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, बट ये रिड्यूस होना कब से शुरू होंगे सर, एक बार मुझे थोड़ा बता दीजिए। मतलब? मतलब आपने बोला था ना कि तो मरकरी तक पूरा सेटल होगा ऐसा करके। नहीं, केतु। ओके, डेट्स भी केतु तक पूरा सेटल होगा। अच्छा, डेप्थ के लिए मैंने जो टाइमिंग दिया था वही कंसिडर करिएगा। ठीक है। केतु की दशा में आते आते आपका जो बिजनेस रिलेटेड इन्वायरमेंट है, बिजनेस रिलेटेड जो बेस है वो क्रिएट हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अभी रिलेशनशिप पे चलते हैं। अभी मुझे ये बताइए, देखिए सबसे पहली चीज तो 2026 सितंबर टू 2027 ऑफ अगस्त, ये पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मैरिज के लिए या फिर रिलेशनशिप के लिए। हो सकता है यहाँ पे जाके मैरिज हो। अगर मैरिज नहीं हुआ है तो, और अगर मैरिज हो चुका है या ऑलरेडी कोई रिलेशन है तो इस टाइम पे जाके मैरिज हो जाएगा। अगर कोई रिलेशन भी नहीं है तो इस टाइम पे आके पार्टनर मिलेगा और मैरिज होगा। ओके, तो सर ये अरेंज मैरिज और लव मैरिज इट्स ऑन अभी। अच्छा, इट इज
लव कम अरेंज मैरिज, पार्टनर आपकी पसंद का होगा, पार्टनर ऑनलाइन किसी वेबसाइट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आपको मिल सकता है, या फिर पार्टनर आपको आपके सिबलिंग्स, कजन्स या फिर फ्रेंड सर्कल में मिलेगा। उसके बाद फैमिली से उनका इंटरेक्शन होगा, देन यू विल बी मैरिज। ओके। ठीक है। कोई अदर क्वेश्चन मैरिज को लेके? और कैसा रहेगा सर मैरिड लाइफ? डिपेंड्स ऑन बोथ चार्ट। एज आई कैन सी फ्रॉम योर चार्ट, इट इज अ गुड मैरिज, बट ईगो क्लैशेस रहेंगे। ओके। ओके। ठीक है। एंड और वीनस 6, तो इट्स लाइक, इट्स नॉट दैट ग्रेट सर, तो विल दैट अफेक्ट? नहीं, सिर्फ एक बीनस की पोजीशन से बाकी सारी चीजें कंसिडर ना करें, ऐसा मत करिए। नवांश के लगन का मालिक, नवांश के लगन का पोजीशन, नवांश का नौवां घर, और बाकी सारी चीजें भी कंसिडर करनी पड़ेंगी। मैंने आपको बताया कि मंगल क्योंकि सातवें घर में है और वीनस डेबिलेटेड है, नवांश के लगन का मालिक मरकरी के साथ इन द साइन ऑफ टॉरस फोर्थ हाउस में बैठा है, इसीलिए ईगो क्लैशेस रहेंगे। बट अगर किसी ऐसे व्यक्ति से शादी हो जाती है जिसके चार्ट में ये सारे जो योग हैं वो कैंसिल कैंसिल हो रहे होंगे, तब ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, देन विल बी इट इज अ गुड मैरिज। ओके। ओके सर, और एक और क्वेश्चन था मेरा। सो ड्यूरिंग फ्रॉम द लास्ट 1 or 2 year आई एम गेटिंग आइसोलेटेड बिकॉज ऑफ माई दशा, मतलब आई एम नॉट इन टच विद फ्रेंड्स, और आई एम फीलिंग वेरी लोनली एंड आइसोलेटेड। वो थोड़ा सा परेशान कर रहा है सर, तो उसके लिए कुछ। उसके लिए uh, रेमेडी बता दूंगा सर, रेमेडी के पॉइंट पे चलते हैं। जी। रेमेडीज में सबसे पहले जो आइसोलेशन है उसको खत्म करने के लिए आपको गंगा स्नान करना चाहिए, आइदर नहाने के पानी में आपको गंगा जल ऐड करके स्नान करना है। अब स्नान करते टाइम टाइम आप स्नान मंत्र को चैंट करते हुए स्नान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आपको सैंडलवुड की स्मेल वाला या फिर नेचुरल हर्बल जो सैंडलवुड ऑयल सोप आता है नहाने के लिए, उसको यूज करना है। ठीक है। सिमिलर तरीके से आपको आइदर एरोमा थेरेपी करा लेनी चाहिए, या फिर घर के अंदर बहुत अच्छी स्मेल वाला जो फ्रेश स्मेल वाला होता है, सिट्रस स्मेल होती है, जैसे लेमन का स्मेल हो गया, ऑरेंज का स्मेल हो गया, इस तरीके के परफ्यूम्स यूज करने, या फिर इस तरीके के रूम फ्रेशनर्स यूज करने, इससे आइसोलेशन वाली जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। थर्ड थिंग ये है कि अपने लेग्स को मसाज करना है, वो मैंने आपको बता दिया, वो भी काम करेगा। इसके साथ साथ आपको पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ मंगलवार के दिन से शुरू करके कंटिन्यूअसली चैंट करना है, इससे आपको हेल्प मिलेगा। और शमी के ट्री, एक सैटर्न की, शनिदेव का जो ट्री माना जाता है, उन उस ट्री का, शमी के ट्री का और नीम ट्री का आपको कंटिन्यूअसली प्लांटिंग करना चाहिए। शमी के ट्री का प्लांटिंग आप सैटरडे के दिन करोगे, और नीम के ट्री का जो प्लांटिंग है वो आप मंगलवार के दिन करोगे। इसके साथ साथ सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ आपको येलो कलर के आसन पे या फिर ऑरेंज कलर के आसन पे बैठ के संडे के दिन से शुरू करना है। सामने आप आइदर भगवान सूर्य का या फिर भगवान राम का एक आइडल जो कि ब्रास का हो, बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज कोई पिक्चर भी चल सकती है, उनको रखना है, उनका रुद्राभिषेक करना है पंचामृत से, उसके बाद वहीं बैठ के सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ करना है। ठीक है। ओके सर। इन रेमेडीज से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर कोशिश करिए आप बैडमिंटन प्ले कर सकें, बहुत अच्छा रहेगा। बैडमिंटन नहीं कर सकते तो टेनिस कर सकते हैं, या फिर पिक्कल बॉल आजकल आ गया है, तो पिक्कल बॉल प्ले कर सकते हैं। ये तीन तरीके के स्पोर्ट्स में आप जाइए, इन तीन तरीके के स्पोर्ट्स में आप इन्वॉल्वमेंट लीजिए। आपका आइसोलेशन वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपका स्लीप वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपका इनिशिएटिव लेके उनको फॉलो करने का जो एक तरीका है वो, उसमें भी आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। ओके सर, और डेट्स के लिए सर? पेट्स के लिए आपको गौशाला में गाय को हरा चारा गुड़ के साथ खिलाना है शुक्रवार के दिन। ओके सर। ठीक है। बाकी सूर्य सहस्त्र नाम से भी डेप्थ क्लियर होगा। ओके सर, वो 5 टाइम कर सकते हैं डे में? हाँ हाँ, आराम से करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। और सुनने से भी होता है सर, इम्पैक्ट नहीं आता है नहीं, क्या अगर चेंज मैं? करना है सर। ओके। ठीक है। और लाइफ में एक कभी भी माँ दुर्गा की आइडल ब्रास की बनी हुई होनी चाहिए। अ, छोटे साइज की भी हो चलेगा, उसकी प्राण प्रतिष्ठा किसी मंदिर में आपको करानी है। ओके।
ठीक है, इतनी रेमेडी कर लीजिए, इससे ऊपर कुछ और रेमेडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ टाइम इन रेमेडीज को एज इट इज फॉलो करिएगा, आप जो भी गोल अपनी लाइफ में बनाएंगे उनको अचीव कर पाएंगे। ठीक है। ओके सर, और मैं मेरे कुछ क्वेश्चंस थे वो मैं जल्दी से पूछ लेता हूँ लास्ट में। हेल्थ का हो गया है, हाउ आई कैन चैनलाइज माय क्रिएटिव। हाँ सर, कुछ आपने बैडमिंटन बताया है वैसे तो, बट कुछ और हैबिट्स जो मेरी लाइफ इंप्रूव कर सकती है ड्रास्टिकली आपने, अकॉर्डिंग टू माय चार्ट। स्पोर्ट्स का मतलब ये कि फिजिकल स्पोर्ट्स ज्वाइन करना है, फिजिकल जिम हो सकता है। एक्टिविटीज को इम्प्रूव करना है। जिम इसमें हो सकता है, कोई फिजिकल स्पोर्ट्स हो सकता है, आउटडोर स्पोर्ट्स हो सकता है, उनको उनको ज्यादा से ज्यादा इम्प्लीमेंट करना है लाइफ में। ओके, और विच प्लैनेट इज कॉजिंग ब्लॉकेजेस इन माय लाइफ सर, ऐसा कुछ पर्टिकुलर है जिस पे मुझे ज्यादा काम करना है और जिसका मेरा पर डेट ज्यादा है? वीनस। ओके। इट इज वीनस। नॉट बिकॉज इट इज योर लगन लॉर्ड, इट इज बिकॉज वीनस इज इन मृत्यु भाग। ओके, सो दैट्स व्हाई आई मेजर गिव यू द ब्लॉकेज। रेमेडी ऑफ प्राण प्रतिष्ठा ऑफ माँ दुर्गा। ओके सर, और बट ये तो जैसे इतना मतलब इजीली नहीं हो पाएगा सर, कहीं पे मुझे देखना पड़ेगा कैसे होगा प्रोसेस पूरा, या हम्म। सर मतलब नहीं जैसे देखो, कुछ नया मंदिर बनता है तभी होता है ना सर ऐसा? यार देखो, सूर्य एग्जॉल्टेड मिला है ना चार्ट में आपको, सेवेंथ हाउस में जो वीनस का घर है, जी सर। आप कर लोगे। ठीक है, तो ये मत सोचो कि कोई चीज छोटी है या बड़ी है, आपके लिए कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है, आप कर लोगे। ठीक है। ओके सर, इज देयर एनी सडन चांस, या तो सर इज देयर एनी सडन चांस ऑफ फाइनेंशियल रिलीफ विद इन दिस ईयर सर? नो। ओके, और is this because of karmic debts or my poor decisions that I am not succeeding in life? Like it could be combination of both, but इट कुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और दुनिया इस पूरी दुनिया में जो भी लोग पैदा होते हैं ना, वो पिछला जन्म का कर्म लेके ही पैदा होते हैं, ये सबके साथ है। ऐसा नहीं है किसी स्पेशल, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को ये कर्म असाइन किया है, सबके साथ कुछ ना कुछ कर्म होते हैं। ठीक है। ओके सर। ओके, और ये सारा रिकॉर्डिंग रहेगा ना सर मेरे पास? हाँ, रिकॉर्डिंग आपको एज इट इज